यार इंडिया में सालों साल लग जाते हैं, डिवोर्स मिलता है नहीं जल्दी, और तो और दुनिया सोसाइटी के ताने अलग। पहले तो मैं बताता हूँ सिस्टम क्या होता है डिवोर्स का। कपल कॉन्सेंट के साथ जाते हैं लोकल कोर्ट में और वो कहते हैं कि हम साथ में नहीं रहना चाहते हैं। फिर वो प्रूव करते हैं कि देखो यार, हमको 1 साल या 1 साल से ऊपर हो गए साथ में ना रहते हुए, हमारे कोई भी प्लान्स नहीं है आगे कि हम साथ में रहें। उसके बाद कोर्ट कहता है एक काम करो, आप कूलिंग ऑफ पीरियड लो, मिनिमम 6 महीने से लेके 18 महीने का। इसके बाद भी अगर आपको लगता है आप साथ में नहीं रह सकते हो, फिर एक इंक्वायरी करवाऊंगा, जज कहता है, और उसके बाद आपके डिवोर्स को ठप्पा लगा के अग्री कर दिया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक जादुई ताकत दी है। उस जादुई ताकत को कहते हैं आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट इसको यूज करता है जब इसके कोर्ट में कोई केस आता है फॉर कंप्लीट जस्टिस। मतलब अगर कोई भी ऑर्डर पास हो रहा है अंडर आर्टिकल 142, फिर बॉस कोई और ऑर्डर उसके ऊपर चलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसको यूज करती है विद एक्स्ट्रा केयर। एक जजमेंट आया, बहुत सारे जस्टिस की बेंच बैठी, और ये जो जजमेंट है ये आया है डिवोर्स केसेस को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास डिवोर्स के कोई केस ट्रांसफर होते हैं वाया सिविल कोर्ट, तो हम आर्टिकल 142 लगाएंगे इसमें। इसका मतलब ये सब जो सिस्टम है ना कि कूलिंग ऑफ पीरियड 6 महीना 18 महीना, कुछ भी नहीं। दोनों कपल मान रहे हैं कि यार हमें साथ में नहीं रहना है, और वैलिड रीजंस हैं, जैसे कि टाइम ऑफ लिटिगेशन कितना हुआ, कितने टाइम से लोग साथ में रह रहे थे, कितना टाइम हो गया साथ में ना रहते हुए, सुलह करने की पूरी कोशिश करी गई, कितने बार कोशिश करी गई सुलह करने की। जब कोर्ट इस बात से अग्री कर जाएगी कि यार किसी भी कपल ने एक दूसरे को कोई थ्रेट नहीं किया है, हर बात से अग्री करने के बाद वो डायरेक्ट सेकेंड मोशन के पहले पहले डिवोर्स दे देगी। कोर्ट ने ये बोला कि यार देखो, हम ना आर्टिकल 142(1) लगा देंगे। इसका मतलब कि कई बार गुस्से में कपल एक दूसरे पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिए, डाउरी का केस कर दिए, तो फ्रेश स्टार्ट के लिए एक नए स्लेट पे आपका ये पुराने सारे केसेस हट जाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के पास भाग जाओगे कि यार हमें तुरंत डिवोर्स चाहिए, हम तो बस अभी अप्लाई किए हैं, 3 महीने 4 महीने हुए। ना 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 ना, सिस्टम वही है। आप अपील करोगे, केस ट्रांसफर होगा सुप्रीम कोर्ट को वाया सिविल कोर्ट, तो उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ये मेरे मन में अच्छा हैक आया है, मेट्रो सिटी में काम आएगा एक दूसरे को पटाने के लिए। देखो क्या करो, खूब इंटेलेक्चुअल साउंड करो, फुटबॉल देखो, कम से कम 20-30 प्लेयर्स के नाम याद कर लो, ऐसा इंटरेस्ट दिखाओ कि बस कोई एक टीम को जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो वो अगर हार गई तो तुम्हारा दिन खराब, लाइफ खराब। उसके बाद लूज टी शर्ट पहनो, ऐसे केयरलेस होके बात करो कि बहन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से, सामने वाली तुमको रिवर्ट बैक करेगी और कृपा हो जाएगी। कुछ टाइम पहले ये ब्लिंकिट के एम्प्लॉइज गिग वर्कर वाले चले गए स्ट्राइक पे, क्योंकि ब्लिंकिट ने अपना पेमेंट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जहां पे वो पर डिलीवरी मिनिमम 25 दे रहा था पहले, अब वो देगा 15 रुपए। जहां पे एक डिलीवरी बॉय कमा रहा था मिनिमम 1200 रुपए एक दिन में, अब वो कमाएगा 600 से 700 पर डे। गिग वर्कर इकोनॉमी सुनने में बड़ी फैंसी लगती है, ऐसा लगता है फ्रीलांस, मन मुताबिक काम करेंगे, बट बात क्या है ना, सिक्योरिटी की। इनको प्रोविडेंट फंड का फायदा नहीं, जो बेनिफिट हो गया बोनस का उसका फायदा नहीं, मिनिमम वेज पे उसका फायदा नहीं, ये लीगल यूनियंस भी नहीं फॉर्म कर सकते हैं। अगर इनको बार्गेन करना है तो ये वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न लॉ में राइट है कि यार आप अपने एम्प्लॉयर से बार्गेन भी कर सकते हो। इनफैक्ट ये अपनी कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 2020 में एक कोड लाया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, बट अभी वो ढंग से इम्प्लाई हुआ नहीं है। मतलब कि आप समझ लो, गिग वर्कर को डिफाइन ही नहीं किया गया है कि क्या ये एम्प्लॉई हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना रही है इस चीज पे, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है सेंटर कुछ नहीं कर रही है, और 3 साल से अभी तक बिल पेंडिंग है। यू अनबॉर्न किड्स, हाउ लकी यू आर। एक्चुअली एक क्लिनिकल ट्रायल हुई बोस्टन यूएसए में। क्लिनिकल ट्रायल मतलब रिसर्च हुआ, टेस्ट हुआ, ताकि न्यू ट्रीटमेंट मिले फॉर डिजीजेस जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये क्लिनिकल टेस्ट हुआ एक अनबॉर्न बेबी पे, सर्जरी हुई, इन यूट्रो सर्जरी। बीमारी कौन सी? वेन ऑफ गैलन मैलफॉर्मेशन। अब इसमें सिस्टम क्या है? इसमें सिस्टम ये है ना बॉस, बीमारी सीरियस है। इसका मतलब कि जो ब्लड वेसल बनती है, जो कि ब्लड पहुंचाएगी फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट, वो ढंग से डेवलप नहीं हुई। इसका मतलब सीरियस प्रॉब्लम। अब ये जो सर्जरी हुई अनबॉर्न बेबी पे, ये हुई है एकदम सक्सेसफुल। मतलब इस बीमारी वेन ऑफ गैलन को एकदम इरेडिकेट कर दिया। अब बच्चा बॉर्न हो गया, ऐसा कुछ है भी नहीं।
तो मैं ये सोचता हूँ कि यार क्लिनिकल ट्रायल्स इतनी डेवलप होती जा रही हैं, हेल्थ केयर इतना डेवलप होता जा रहा है, आगे चल के तो कोई बीमारी नहीं होगी। और पेरेंट्स कितने स्मार्ट हो गए हैं कि आज की डेट में हेल्थ केयर डेवलपमेंट का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब समझ लो जेनेटिक टेस्ट, फ्यूचरिस्टिक हेल्थ केयर टेस्ट, ताकि कोई प्रोबेबिलिटी हो कि हाँ मेरे बच्चे को बीमारी हो सकती है तो पहले पता लग जाए, पहले ट्रीटमेंट हो जाए। गुड या फ्यूचर किड्स, अनबॉर्न किड्स, आई एम वेरी जेलस ऑफ यू। मेरे टाइम पे ऐसा था नहीं। पर इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया का क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे चल रहे हैं? एक्चुअली इंडिया क्लिनिकल ट्रायल में किसी मामले में किसी कंट्री से पीछे नहीं है। एक रिपोर्ट आई ऑफ PwC इंडिया एंड US इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया इज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल राइट नाउ। अब इंडिया इस लेवल पे पहुंचा कैसे? ये पहुंचा आफ्टर 2013 रिफॉर्म्स, जब हमारा न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019 रूल आया। उसके बाद से सिस्टम ये हो गया, जो कंप्लाइंस था वो स्ट्रीमलाइन हो गया, प्रोसेसिंग ईजी हो गई। जो टाइमलाइन है इसको करने का वो 30 to 40% और कम हो गया। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए गुड डेस्टिनेशन बन गया। टॉप 20 फार्मा कंपनीज हैं जो स्पॉन्सर करती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को इंडिया में। नंबर 1 एस्ट्राजेनेका, J&J, फाइजर एंड मेनी मोर। एंड यस, आफ्टर कोविड एक्चुअली इंडिया और लाइमलाइट में आया और पूरे दुनिया को पता चला कि यार क्लिनिकल ट्रायल के लिए इंडिया कुड बी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन, एंड क्रेडिट गोज टू आवर गवर्नमेंट। बाय द वे ये एपिसोड 24 है। अच्छा, बाय द वे ये रशिया और इंडिया में जो डीलिंग होने वाली थी कि रुपीस में ट्रेडिंग होगी, ये थोड़ी टाइम के लिए सस्पेंड कर दी है। अच्छा, बाय द वे ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन फिर से आ सकता है। अच्छा सुनो, तो ये जो कोविड-19 है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अब ये इमरजेंसी नहीं रही। अच्छा सुनो, ये स्माइल ना। अच्छा सुनो, आई लव यू। अच्छा सुनो, जस्ट टेल मी ना क्या बोलना चाहिए हमें। अच्छा सुनो, हम सिर्फ सोल्यूशन देंगे और नेगेटिव बात नहीं करेंगे। नहीं, हम रियलिटी वाली बात करेंगे लेकिन बस नेगेटिव नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, वो अगले एपिसोड में बताऊंगा, कुछ नहीं याद आ रहा है। बाय।